व्हाट इज फर्स्ट इंप्रेशन? फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब ये होता है जब आप किसी इंसान को मिलते हो, आप जो उसके ऊपर अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ते हो, फर्स्ट 3 सेकेंड्स आर योर्स। उसके बाद आप जो भी बोलो, जो भी करो, डजेंट मैटर टू मच। फर्स्ट 3 सेकेंड्स में जो इंसान को आपने इंप्रेस कर दिया ना, उसके बाद वो डेफिनेटली आपके सुनेगा। और वो फर्स्ट 3 सेकेंड्स में डेफिनेटली आपका टंग वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपका बॉडी पॉस्चर और आपके कपड़े वर्क करेंगे। बिलीव मी, दिस डज वर्क। अगर आप किसी को मिलोगे ना, अगर आप ड्रेस्ड अप हो और प्रॉपरली बिहेव कर रहे हो, जब आप मिलते हो शेक हैंड कर रहे हो या फिर आप उनको प्रॉपरली ग्रीट कर रहे हो, उसी में आपका काफी काम हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी को मिलो, कोई वेल ड्रेस्ड है, तो आप खुद भी उससे ज्यादा बात करना चाहोगे। लेकिन वही कोई प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसमें इंटरेस्ट कम दिखाओ। दिखाते हो कि नहीं कम इंटरेस्ट? हम जो इंटरेस्ट एक वेंडर को दिखाते हैं जो वेजिटेबल सेल करता है स्ट्रीट पे, क्या हम वही टाइप का बिहेवियर और इंटरेस्ट दिखाते हैं मॉल में? मॉल में भी सब्जियां मिलती है, वहां तो हम कोई बार्गेनिंग नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली जो रास्ते पे वेंडर होता है उससे बार्गेनिंग करते हैं। क्यों? बिकॉज वो प्रेजेंटेबल नहीं है, हमें लगता है हम उसको डिमीन कर सकते हैं। लेकिन वही मॉल में जो होता है वो बोल देते कि मैम यही रेट है, इसमें ही होगा, तो हम वहां से तो ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो ये फिक्स्ड ही है। फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैं आपको मिलूं और अगर आपने मुझे फर्स्ट टाइम देखा है और अगर मैं ऐसे ड्रेस्ड नहीं हूं, तो आपको ये लगेगा अरे यार ये मुझे क्या पढ़ाएगी, ये खुद ही प्रॉपरली ड्रेस्ड नहीं है, इसको खुद को फैशन का सेंस नहीं है। वही अगर मैं प्रॉपरली ड्रेस्ड हूँ, प्रॉपरली मेरे हेयर ग्रूम्ड है, प्रॉपर मेरे शूज है, मेरे नेल्स ग्रूम्ड है, तो डेफिनेटली यू विल टेक एन इंटरेस्ट, यार इसको पता है ये क्या कर रही है। करेक्ट? तो अगर आप फैशन डिजाइनर हो, तो आपको वैसे गारमेंट्स पहनने ही है जो फैशन डिपिक्ट करता हो। यू हैव टू, यू डोंट हैव अ चॉइस देयर। घर पे हो, बाहर हो, किसी को मिल रहे हो, कोई इवेंट में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको खुद को प्रॉपरली ड्रेस्ड रखना ही है, आपके बॉडी शेप, बॉडी टाइप, स्किन टोन के तरीके से। आई एम बिलीव इन दिस, आपको ये बहुत आगे लेके जाएगा। और फर्स्ट इंप्रेशन में हमेशा जब आप किसी रूम में एंटर करो, जैसे कि एग्जाम्पल्स है, अब आप दोनों पिक्चर्स देखो, अगर आप दोनों पिक्चर्स देखते हो तो दोनों पिक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है? फर्स्टली द लेडी इज ग्रीटिंग सो वेल, वो लोगों को मिल रही है, वो स्माइल कर रही है, उसका पोस्चर सही है, शी इज वेरी प्रेजेंटेबल, हैंडशेक कर रही है, जो मैंने आपको कल सिखाया था। राइट? अब सेकंड पिक्चर देखो, सेकंड पिक्चर में ये जो लड़का है ये एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड है, जो लड़की है वो पेपर रख रही है, शी इज ट्राइंग टू शाई अवे। दीज आर द इंप्रेशन जो आपको नहीं डालने हैं। जो आपके क्लाइंट के साथ भी अगर आप मिल रहे हो, तो आपको फर्स्ट वाला जो पिक्चर है उसी टाइप का प्रेजेंटेशन रखना है। जरूरी नहीं है कि आपको ब्लेजर ही पहनना है, जरूरी नहीं है कि आपको साड़ी ही पहनना है या सूट ही पहन रहा है। जो भी अटायर आपने पहना है उसको प्रॉपरली कैरी करना, उसमें कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। बट हाँ, एक चीज हमेशा याद रखिए, यू हैव टू बी ग्रूम्ड। अगर आपके नेल्स हैं, अगर नेल्स आपके हैं तो उसको कट करके प्रॉपरली टेम्ड रखिए। पेंट जो भी है, अगर आप प्रोफेशन में है तो उसको कोशिश करिए कि न्यूड शेड्स पे ही रखें। सबके न्यूड्स अलग अलग होते हैं स्किन टोन के हिसाब से, तो ट्राई करें कि जो आपके हाथों के न्यूड शेड है वो आपके फीट के नेल्स के साथ मैच हो। जब भी आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग में जाए या इंटरव्यूज में जाए तो आपके फीट कवर्ड हो, स्पेशली आपके टोज कवर्ड हो। टोज ओपन इज कंप्लीटली अनप्रोफेशनल, वो ना हो। ये सिर्फ और सिर्फ मैं मीटिंग्स के लिए आपको समझा रही हूँ, बिकॉज कल जाके काफी लोग ऐसे होंगे जो इंटरव्यूज देने जाएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें फैशन का एस्पेक्ट है। फैशन इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। आप बुटीक में शायद इंटरव्यू देने जाओगे, काफी मे बी आप में से लकी हो जाए, शायद किसी को किसी बहुत बड़ी फर्म में जॉब मिल जाए, तो वहां पे ताकि आप अंडर कॉन्फिडेंट ना दिखो, ये सारी चीजें हम आपको सिखा रहे हैं। घर पे भी आप हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पे भी आप कोई भी सलवार कमीज भी पहन के बैठे हैं तो वो सलवार कमीज को प्लीज आयरन रखिए। मैंने पहले भी बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ, कपड़े हमेशा आपके आयरन होने चाहिए। आई डू अंडरस्टैंड आपको घर में काम होता होगा, XYZ वॉट एवर इट इज, पर आपके कपड़े एटलीस्ट प्रेजेंटेबल हो। हेयर वेरी इंपॉर्टेंट, आपके हेयर ग्रूम्ड होने ही चाहिए। नो लेजीनेस व्हेन इट कम्स टू योर हेयर। स्किन हमेशा नरिश्ड रखिए। डोंट 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 बी लेजी प्लीज। ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रही हूँ, कोशिश करिए कि आप लिख लें, बिकॉज ये सब आपके फर्स्ट इंप्रेशन में डेपिक्ट करेगा। अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं है, आपकी स्किन फ्लेकी है, तो वो भी दिख के आएगी। फिर आप कितना भी अच्छा बोलो, कितने भी टैलेंटेड हो, थिंग्स वोंट कम आउट। ये फैशन इंडस्ट्री है, ये कोई ऐसा इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आप बैक ऑफिस में काम कर रहे हो। आपका फेस, आपका प्रेजेंटेशन, आप कैसे हो, वही आपको बिजनेस देगा। तो प्लीज आपके फर्स्ट इंप्रेशन पे आप काम करें। आपके बॉडी टाइप के हिसाब से जो भी कपड़ा आपके ऊपर बेस्ट लगता है वो पहने। कीप योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड और एक्सपेरिमेंट्स करते रहे। हम फैशन डिजाइनर्स हैं, हमें एक्सपेरिमेंट्स करना ही है। अलग अलग फैब्रिक के साथ एक्सपेरिमेंट करिए, अलग अलग डिजाइन के साथ करिए। स्किन टोन इज डिफरेंट फॉर एवरीबडी। जरूरी नहीं अगर आप डस्की हो
तो आपको डिमीन होना है। लेकिन स्किन टोन के हिसाब से मेकअप करना, ब्राइट लिपस्टिक्स नहीं करना जो स्किन को सूट नहीं कर रही है। मेकअप देखो, काफी लोगों को मैंने देखा है उनका टोन होता है डस्की, लेकिन वो फेयर टू मीडियम का फाउंडेशन लगाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है ये। जरूरी नहीं है। बी प्राउड ऑफ योर स्किन टोन, जो भी आपका टोन है बी प्राउड ऑफ इट। उसी कलर का फाउंडेशन बाय करिए, उसी कलर का कंसीलर लीजिए, कंसील करिए, फाउंडेशन करिए, कॉम्पैक्ट करिए, यू आर गुड। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा फेयर दिखने की। बिलीव मी, यू लुक बेस्ट इन योर ओन स्किन टोन।